हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट मैथ हब में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 10.5 क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आज सॉल्व करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक AC क्या है, AC कर्ण है जो उभयनिष्ठ कर्ण है। उभयनिष्ठ कर्ण से क्या है कि इस त्रिभुज के लिए भी ये वाला कर्ण है और इस त्रिभुज के लिए भी ये वाला भुजा है। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए ये भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी ये भुजा है, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया AC। ठीक है, तो एक कर्ण हो गया। कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है, ABC और ADC है। हमें सिद्ध क्या करना है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ACAB CAD और कह रहा है CBD आपस में क्या है, समान है। यानी ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल के आपस में समान है। यानी ए वाला एंगल और ए वाला एंगल के आपस में समान है। हमें सिद्ध करना क्या करना है कि ACAD एंगल CBD के समान है। ठीक है, देखिए इसके पहले क्या किया, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन में था दिया था लिख लिए। क्या लिखें कि उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज कौन कौन है? तो ABC, यहाँ पे कौन है तो ABC और एक है ADC। इसको हम लिख लिया। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि एंगल यहाँ पे CA और CAD ये जो क्या है बराबर है क्या चीज, एंगल CBD का। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें एक रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या किए कि रचना में B को D से मिलाया है। हाँ, रचना में क्या लिखेंगे? रचना में कि B को D से क्या किया, मिलाया। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? प्रमाण करना है। क्या करना है? प्रमाण। देखिए अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि यह एक यहाँ पे वृत्त है, ये वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, हमें इस चीज को नहीं कहा गया है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कहा रहता कि यह एक वृत्त है तो आसानी से जाता। क्यों? क्योंकि ये पे क्या था, एक जीवा था, इसको जीवा मान लेते हैं हम लोग। CD क्या मानते हैं? जीवा मान लेते हैं। और क्या क्वेश्चन में एक हमारा कॉन्सेप्ट करता है, प्रमेय है 10.9 का, जिसमें क्या कहता है कि अगर किसी व्यास जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनने वाला जो कोण होता है आपस में क्या होता है, समान होता है। तो ये जीवा मान लेते हैं, और जब जीवा मान लेते हैं तो ये वाला क्या था, परिधि के एक ही साइड का एंगल था, तो आपस में क्या होता, समान हो जाता। तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि यह एक क्या है, एक वृत्त है। तो जब वृत्त जब हम लोग कर देंगे साबित, तो आसानी से क्या करेंगे, इसको जीवा मान लेंगे। और जब जीवा मान लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज को साबित करना पड़ेगा। देख हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग AC को क्या मान लिए, हम लोग यहाँ पे मान लिए कि AC जो वृत्त का व्यास है, क्या है, प्रमाण लिखेंगे। चूंकि हम लोग माना लिखेंगे, लेट्स ना माना कि AC जो सो एक वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास है। और हमें एक चीज मालूम है कि व्यास द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला जो कोण होता है आपस में क्या होता है, समकोण होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये व्यास हुआ, और व्यास हम लोग बोल सकते हैं अर्धवृत्त के एक ही तरफ बनने वाला कोण क्या था, आपस में समकोण होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ अब यहाँ ये व्यास हो गया, अर्थात इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा एंगल हो जाएगा AB और C बराबर एंगल कैसी ABC हो गया, एंगल ADC बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं अर्धवृत्त पर बने कौन क्या था, समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त द्वारा बने कौन क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, और जब हम लोग इसको समकोण कर दिए तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है, एक वृत्त हो गया। और जब वृत्त हो गया तो ये क्या है, हम लोग इसको कह सकते हैं कि CD क्या है, एक जीवा है, जीवा बोल सकते हैं, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग वृत्तखंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड के एक ही तरफ बनने वाला कोण जो होता है क्या होता है, आपस में समान होता है।
ध्यान से चूंकि अब जब ये हमारा ये हो गया प्रूफ कि एक वृत्त है, तो जब वहां वृत्त हो गया चूंकि चूंकि CD एक क्या है, एक जीवा है। क्या है? एक जीवा है। अगर CD जीवा हो गया तो कह सकते हैं इसीलिए एंगल क्या चीज यहाँ पे एंगल CAD ये बराबर क्या जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारा CBD का। यही में क्या करना था, प्रूफ। यहाँ लिख सकते हैं हम क्या चीज कि क्या चीज, तो वृत्तखंड के द्वारा बने कौन आपस में क्या होता है, समान होते हैं। तो वृत्तखंड द्वारा बने कौन क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो क्या हुआ, प्रूव हो गया। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या थी कि ये हमें क्या क्वेश्चन कर रहा था, सिद्ध करना था क्या थी कि एक ही साइड बनने वालों को आपस में समान होता है। एंगल ये करना था CAD बराबर है किसका, CBD का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स करें कि हमारी ये वीडियो कैसा लगा।